आप देख रहे हैं दोपहर का दम और मैं हूं मनोज सैनी। लेकिन आज बात राजनीति से अलग हटकर एक खुशखबरी है 2023 में मध्य प्रदेश के लिए, खासकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े लोगों के लिए। मध्य प्रदेश में चीतों के बाद अब जेबरा और जिराफ लाने की तैयारी शुरू हो गई। इन जानवरों की झलक 3 महीने बाद देखने को मिल सकती है। इसे लेकर प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने दावा किया है कि आप ही से अगले साल 26 जनवरी से पहले जेबरा और जिराफ को प्रदेश में बसाया जाएगा और इसके लिए राजधानी भोपाल का वन विहार सबसे अनुकूल है। वन मंत्री ने बताया कि भोपाल के आसपास टाइगर मूवमेंट को देखते हुए इस इलाके को अभ्यारण्य बनाने पर विचार किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि 26 जनवरी 1983 को वन विहार को नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। वन विहार बड़े तालाब के पास पहाड़ी और आसपास के 445.21 हेक्टेयर इलाके को मिलाकर बना है। हर साल यहाँ 1.5 से 2 लाख पर्यटक आते हैं। तो आपके लिए अच्छी खबर होगी कि आप यदि वन विहार जा रहे हैं एक अगले साल यानी 2023 में, कुछ दिन और शेष रह गए हैं, तो हो सकता है कि आपको टाइगर के साथ या लेपर्ड के साथ बाकी वन्य प्राणियों के साथ जेबरा और जिराफ भी नजर आए। क्या कहा वन मंत्री विजय शाह ने बंसल न्यूज से, जरा सुनिए। नए साल में कुछ और भी दिखाई देने वाला, खासकर पर्यटन वन विभाग ऐसा है, मध्य प्रदेश में काफ़ी वन है, आप लगातार सरकार काम करती रही है, कुछ और नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? देखिए, जेबरा और जिराफ हम वन विहार में लाने वाले हैं नए साल में। इसके साथ साथ 12 हमारा जो चीतों का और अफ्रीका से MOU होने वाला है, वो भी लगभग जनवरी फरवरी में हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स आएंगे अभी वाइल्ड लाइफ के, अभी हम लोग टॉप पे हैं, लेपर्ड में टॉप पे हैं, चीतों में भी टॉप पे हैं और टाइगर में भी टॉप पे हैं। जनवरी में ही रिजल्ट आ जाएगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम फिर टाइगर स्टेट का दर्जा हमें मिलेगा और हम फिर टॉप पे होंगे। चलिए, जैसा विजय शाह कह रहे हैं कि हम लेपर्ड में टॉप पर हैं, टाइगर में टॉप पर हैं, चीता में टॉप पर है, क्योंकि 12 चीते और मध्य प्रदेश लाए जा सकते हैं, जैसा वो कह रहे हैं, जिसके लिए जनवरी फरवरी में MOU नया साइन होने वाला है। लेकिन अच्छी खबर एक और है कि टाइगर के अलावा अब यहाँ जेबरा और जिराफ भी दिखेंगे। अपने आप में अलग तरह की खबर। 2023 से पहले, नए साल से पहले नई सौगात मध्य प्रदेश सरकार की, खासकर उन लोगों के लिए जो वन्य प्राणी के प्रेमी हैं। उन्हें कई दर्शन होते रहते हैं, अलग अलग जंगलों में टाइगर आपको मिल जाएंगे, भोपाल के आसपास दिखाई देंगे। ऐसा कहते भी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कि आप आइए कभी मध्य प्रदेश, और यदि किसी रोड से जा रहे हैं, आपके सामने टाइगर आ जाए तो डरिएगा मत, बल्कि आपको लगेगा कि हाँ, हम मध्य प्रदेश में हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से टाइगर का कुनबा बढ़ा है, लेपर्ड का कुनबा बढ़ा है, और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि कूनों में सक्सेस रहा है चीतों को लाना, और 12 चीते और लाए जाएंगे। पर अब जेबरा और जिराफ भी मध्य प्रदेश में देखेंगे, जैसा विजय शाह बता रहे थे। मेरे साथ सुदेश बागमरे साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर है वन विभाग के। आपसे ही बात कर लेते हैं और समझते हैं कि कितना मुश्किल होगा या किस तरह से इनको बसाया जाएगा। बागमरे साहब, आपका बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। जी। आवाज आ रही है। एक और अच्छी खुशखबरी ये है कि अब जैसा विजय शाह बता रहे थे वन मंत्री कि लेपर्ड और टाइगर में तो हम नंबर 1 हैं, चीता भी बचा लिए गए, सक्सेस रहा जो अभियान चलाया सरकार की तरफ से, केंद्र और राज्य की सरकार की तरफ से। लेकिन अब तैयारी है जिराफ और जेबरा की। वो कैसे यहाँ एडजस्ट हो पाएंगे, उनके लिए कितना अनुकूल है यहाँ का माहौल? देखिए, ये मध्य प्रदेश जो है वन्य प्राणी प्रबंधन में भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बाकी प्रदेश हमारी तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ नजर उठा के देखते हैं कि इनसे हम क्या क्या सीख लें। तो निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो वन्य प्राणी प्रबंधन है वो भारत में सबसे उत्कृष्ट किस्म का मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी वन विहार का प्रबंधन बहुत ही लाजवाब किस्म का है। यहाँ पे जो वर्तमान डायरेक्टर हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे हमारे वन मंत्री हैं, ये सब मिलके ऐसे प्रयास करते हैं कि कोई भी वन्य प्राणी बाहर से आए तो वो अनुकूल हो जाए। ये जो जेबरा है, आपको खासतौर से बच्चों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण रहेगा। जेबरा लाइन उनको पढ़ाई जाती है, जब ट्रैफिक रूल्स पढ़ाए जाते हैं रोड पे जेबरा लाइन क्या होती है, तो वो जेबरा को देख के ट्रैफिक के रूल्स भी सीखेंगे। और दूसरा जिराफ का तो कहना क्या है, बहुत लंबी गर्दन होती है। लेमार्क ने कहा है कि ये घोड़े की तरह जानवर होता था, और जब ये पेड़ ऊंचे होते गए और खाने की कमी होती गई, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते गए,
तो कालांतर में इसकी गर्दन लंबी होती चली गई। तो लेमार्किज्म भी पढ़ने के लिए, समझने के लिए बच्चों को मिलेगा। निस्संदेह यहाँ का प्रबंधन जेब्रा और जिराफ को यहाँ के वातावरण के अनुकूल कर लेगा, और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी जगह पर अभी किसी भी जू में जेब्रा और जिराफ नहीं है। सर, जैसा आप बता रहे थे, आपके पास भी लंबा अनुभव है, आपने टाइगर देखे हैं, आपने लेपर्ड देखे हैं, आपने हालांकि सब कुछ देखा होगा, ये तो सब देखे होंगे, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो वातावरण है वो बड़ा अनुकूल है, लेकिन जेब्रा और जिराफ की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा अलग होगा अफ्रीका से मध्य प्रदेश का जो वातावरण है, तो इसमें वो ढल पाएंगे? इसके लिए किस तरह की चीज़ों को अपनाना होगा, क्या ऐसी वो रखना होगा, खासकर सुरक्षा की बात, जिससे इनको और इनके कुनबे को बढ़ाया जा सके, और जो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं मध्य प्रदेश का वन विभाग या मध्य प्रदेश सरकार, वो कामयाब हो सके? देखिए, जब कोई भी वन्य प्राणी लाया जाता है तो उसका बड़ा गहन तरीके से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि फेलोर होने पे बहुत बदनामी होती है। तो यहाँ अधिकारियों ने उसके बारे में काफी मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे, दोनों लेवल पे काम किया है। जो उनका इकोसिस्टम है उसका भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे, और जो उनके खान पान का तरीका है वो लगभग वैसा ही रखेंगे जैसे कि अफ्रीका में रखा जाता है। अभी भी वन्य प्राणी कुछ ऐसे जगह पे जो जैसा हमारा टेम्परेचर और क्लाइमेट है और जैसा हमारा वेदर रहता है उस तरह के क्लाइमेट और वेदर में जीवित हैं। तो उन सब का अध्ययन करने के बाद ही यहाँ पे जेब्रा को और जिराफ को लाया जाएगा, और निस्संदेह ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी। जी, एक बात और भी कही जा रही है कि जिस तरह से हमने कूनों में देखा जो चीते लाए गए, उस दौर में भी आप हमारे साथ बैठे थे, आपसे लगातार बातें हुई थी जब चीते लाए जा रहे थे, बहुत खुशी का विषय था। अब ये भी कहा जा रहा है कि 12 चीते और, तो क्या ये माना जाए कि जो कल्पना, जो संकल्पना मध्य प्रदेश ने की थी, हम उसमें सफल रहे और अब सफलता के साथ चीते कुलाचे मारते नजर आएंगे? क्योंकि अभी तो एक बड़े बाड़े में है, धीरे से ये कहा जा रहा है कि 6 महीने के भीतर उनको छोड़ दिया जाएगा और फिर 6 महीने के भीतर ही 12 चीते और आ जाएंगे मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, ये देखिए, जब चीते लाए थे तो कितने सारे इफ एंड बट्स लगाए थे लोगों ने कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, सफल नहीं होगा। अभी जो बड़े बाड़ों का आकार है और जो वातावरण है और जो उनको इकोसिस्टम दिया जा रहा है, जो उनके खान पान का व्यवहार है, वो बिल्कुल जंगल जैसा ही है। आप ये मानिए कि बड़ा बाड़ा एक तरह से छोटा जंगल है। तो ये तो निश्चित है कि वो अनुकूलित हो चुके हैं यहाँ के जंगल के, और हमारा आप 90% सफलता मध्य प्रदेश के वन्य प्राणी प्रबंधन ने प्राप्त कर ली है। 10% जब उनको बिल्कुल मुक्त वातावरण में छोड़ दिया जाएगा तो शेष भी प्राप्त कर ली जाएगी। तो छोटे बाड़े हैं उनका, आप छोटे बाड़े को एक छोटे ही जंगल कह सकते हैं। तो चीते की बहुत सफलतापूर्वक चीते का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो चुका है। जी, जेब्रा के बारे में आप बता रहे थे, कुछ जेब्रा जैसा आपने कहा कि बच्चों के लिए भी ये काम का रहेगा, और जिराफ के बारे में भी आप बता रहे थे। दोनों वन्य प्राणियों को आपने भी नज़दीक से देखा होगा, कुछ और बताएंगे दर्शकों को, खासकर वो लोग जो इस खबर को देखकर बड़े उत्साहित हो रहे होंगे कि जल्द हमें दर्शन होने वाले या दीदार होने वाले हैं जेब्रा और जिराफ के? देखिए, जेब्रा जो है ये एक तरह से घोड़ा होता है। आप हमारे घोड़े की तुलना करें तो उस तरह का जानवर होता है, और सिर्फ अंतर ये होता है कि उसके शरीर पे पट्टियां होती हैं। तो जो रोड पे आपने देखा होगा क्रॉस करने के लिए, पैदल क्रॉस करने के लिए पट्टी बनाई जाती है, उसका नाम ही जेब्रा लाइन हो गया है। तो इस तरह की पट्टी दिखाई जाती है, और ये बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जब रोड पे पैदल क्रॉस करना हो तो जेब्रा लाइन से क्रॉस करें। बच्चे जेब्रा लाइन सुन तो लेते हैं और फोटो में जेब्रा को देख भी लेते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा मध्य प्रदेश का वन्य प्राणी प्रबंधन मुहैया करा रहा है, खास तौर से स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए, कि वो जेब्रा देख पाएंगे यहाँ पे। जी, चलिए बागमरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, आपने बातों को शेयर किया और समझाया कि जब जेब्रा और जिराफ मध्य प्रदेश में नजर आएंगे, वन बिहार में नजर आएंगे, तो कितनी अच्छी खबर होगी ये भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन तारीफ करना होगा यहाँ के प्रबंधन की कि उसने जैसा काम किया है, इसीलिए विश्वास भी जताया। अन्य देशों ने MOU साइन हो गया है, अब जल्द लाने की तैयारियां हैं। तो नए साल में जब आप वन बिहार जाएंगे तो फिर तैयार रहिए, जेब्रा और जिराफ के भी आप दीदार होंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, अभी जब लौटेंगे तो कुछ राजनीतिक खबरों पर चर्चा हो जाए कि दोपहर की ऐसी कौन सी खबर है जिसमें आज ज़्यादा दम है। छोटा सा ब्रेक, अभी लौटे।
वॉकिंग देना ये लीजिए। वो